नमस्कार। हमारे सामने एक 14 वर्षीय कन्या की कुंडली है। 17 नवंबर सन 2006 दोपहर के 2:30 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है और इनका चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है। लगन के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं और चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है। राशि के स्वामी बुध हैं। मीन लगन, मीन का मतलब मछली होता है और ये जो लगन है ये एक मोक्ष त्रिकोण राशि का लगन है, जल तत्व राशि का लगन है। यानी व्यक्ति के भीतर लोक कल्याण की भावनाएं भी आएंगी। व्यक्ति के भीतर ये विचार आएंगे कि भले मुझे कुछ ना मिले लेकिन मेरे से किसी का अहित ना हो, या ऐसा कह सकते हैं ऐसे लोग भावुक ज़्यादा होते हैं, भावनात्मकता में ज़्यादा बह जाते हैं। बहुत जल्दी से किसी भी बात को मन से लगा लिया, बहुत जल्दी से किसी बात का बुरा मान लिया। ऐसे कॉम्बिनेशंस इस लगन के साथ देखे जाते हैं। साथ ही साथ लगन का मालिक जो है वो लगन को वापस दृष्टि दे रहा है। लग्नेश लगन को देख रहा है, लगन को मजबूत बना रहा है। जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देगा लगन। घर से, परिवार से सहयोग दिलाएगा लगन। सामाजिक रूप से आपको फायदा देगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। आयु के फैक्टर से अच्छा है। सभी प्रकार की परेशानियों और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है अगर लग्नेश लगन को वापस देखे। लग्नेश 9th हाउस में है। घर परिवार से सहयोग के साथ साथ पिता पक्ष का सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है। अब देखिए, चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 7th भाव में बैठा है। कन्या राशि में चंद्रमा है। व्यक्ति के भीतर की जो सोच है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, और कन्या राशि को शास्त्र में जो कहा गया है, अगर आप इसके बनावट के ऊपर जाएंगे तो ये 2 कन्याओं का एक जोड़ा दिखाई देता है। कालपुरुष की कुंडली से ये छठा घर कहलाता है। यानी व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं जो सोच है वो सोच एक प्रकार की व्यावसायिक सोच भी हो सकती है, दूरगामी सोच होगी, क्योंकि ये बुध की राशि में है तो उसकी कैचिंग पावर को भी अच्छा कर देगी। अब चंद्रमा 5th भाव का मालिक होकर 7th में बैठा है। अब 5th भाव एजुकेशन का और बुद्धि का भाव है और उसका मालिक 7th में बैठा है। यानी व्यक्ति का दिमाग या कैचिंग पावर बेहतर है। वो लगन को वापस देख रहा है। ये व्यक्ति का चंद्रमा जो मन का मालिक है, जब वो लगन से इंडिकेशन बना रहा है पंचमेश होकर, तो फिर से वो व्यक्ति के भीतर भावनात्मक स्थितियों को पैदा करेगा। यानी ऐसा व्यक्ति दिमाग की बजाय दिल से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। वो कॉम्बिनेशन उस लिहाज से यहाँ ठीक दिखाई देता है। अब आपका चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है। पीड़ित क्यों है? उसके एक तरफ शनि केतु हैं, दूसरी तरफ मंगल हैं। 2 अशुभ ग्रह उसके दोनों तरफ बैठे हुए हैं। यानी आपके मन के दोनों तरफ एक अशुभ ग्रह बैठना, आपके मन के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना, जो आपको जल्दी से भ्रमित कर सकता है, आपके मन में शंकाएं पैदा कर सकता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी से घबरा जाएंगे। मन के अंदर कोई बात आ गई, उसको सोचना शुरू कर देंगे, उसको बहुत लंबे समय तक सोचते रहेंगे। वो उसके दिमाग से वो बात इतनी आसानी से निकलती नहीं है। ऐसे लोगों की कुंडलियों में अधिकतर देखा जाता है कि पंचमेश 7th में है, लेकिन सप्तमेश यहाँ है। जीवन के अंदर लव रिलेशंस होते हैं, लेकिन वो लव रिलेशंस शादी तक कन्वर्ट नहीं होते। तो वैसा एक योग इस कुंडली में बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति जिससे भी अटैच हो गया उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, चाहे वो घर परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। शनि और केतु कुंडली के 6ठे घर में बैठे हैं। अब शनि 0 डिग्री का, केतु 29 डिग्री का। 0 डिग्री का कोई प्लैनेट हो, केतु के साथ हो और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो अपनी दशा में वो आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। मेहनत करने की क्षमता दे देगा, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता दे देगा, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन द्वादशेश होके यहाँ है। ऐसी दशाओं में व्यक्ति या तो दूर स्थान से जुड़ जाता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, दवाई पे पैसा खर्च हो जाता है, डॉक्टरी पे पैसा खर्च हो जाता है। यानी सब चीज़ें इस दशा के अंदर मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। वहीं राहु 12 भाव में शनि की राशि में, 12 का राहु हो तो शास्त्र कहता है
अगर पुराने शास्त्र की बात करें तो वो जलीय यात्रा के लिए कहता है कि जलीय यात्रा होगी। अब जलीय यात्रा तो बहुत कम हो गई हैं, अब तो सीधा हवाई यात्राएं हो गई हैं। तो द्वादश का राहु विदेश भेजने में सक्षम है, घर से दूर भेजने में सक्षम है, लेकिन ये राहु शनि की राशि में है और शनि 6th हाउस में, यानी इस दशा के अंदर जो भी चीज़ों की प्राप्तियां होंगी वो कठिनाई से होंगी। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, घर से दूर पढ़ाई भी हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी संभावित दिखाई देता है, और जो भी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है वो कठिनाई से हो रही है। कभी कभी लोग बाग क्या है, क्योंकि प्लेनेट 12th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 6th हाउस में है, तो उस दशा के अंदर व्यक्ति किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं या कंपटीशन आदि को भी देता है। लेकिन राहु द्वादश में है तो अच्छा है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर शनि क्योंकि 6ठे घर में है, इसलिए ये दशा मैं शारीरिक रूप से अच्छी नहीं मानता। ये स्थिति व्यक्ति के भीतर इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर पाती, शारीरिक क्षमता को ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाती है। कुंडली में शुक्र और सूर्य भी देखिएगा यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य के बारे में बात करें, 6ठे घर का मालिक 9th हाउस में। आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि 6ठा घर संघर्ष का है और ये भाग्य स्थान है। अब शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन योग है। शुक्र अष्टमेश है, मंगल भाग्येश है। अब आप समझिए कि अष्टम भाव वो भाव होता है जो कि अड़चन, परेशानी, स्वयं की गलतियों के द्वारा हानि को दर्शाता है, और नवम भाव होता है भाग्य का। व्यक्ति ने अपनी गलती, अपने कर्मों के कारण अपना नुकसान कर लिया, अपने स्वभाव के कारण, अपने जिद के कारण या अपनी स्वयं के निर्णयों के कारण अपना नुकसान कर लिया। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसा जीवन में कब होता है? क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो या तो मंगल की महादशा अंतरदशा आ जाए या शुक्र की महादशा अंतरदशा आ जाए, तब ऐसे रिजल्ट होते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट तभी देता है जब उसकी दशा अंतरदशा आती है। अब बुध को देखिएगा। अब बुध ने भी इस हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन रखा, सप्तमेश गया अष्टम भाव में, साथ में मंगल के साथ गया, मंगलीय हो बना दिया, आप मांगलिक हैं। वक्री होके बैठा है बुध, धन के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ में डिले का कॉम्बिनेशन बनाता है, एक बात। दूसरा, ऐसे लोगों की ये चतुर्थेश भी यहाँ, ऐसे लोग स्वयं के बल पर मकान बनाने में सक्षम नहीं होते। जीवन में बहुत मुश्किल से जाके इनका अपना मकान होता है या अपने नाम में कोई प्रॉपर्टी आदि लेते हैं। ये भी वो कॉम्बिनेशन है कि चतुर्थेश जब अष्टम भाव में हो और द्वादशेश शनि से दृष्ट हो, व्यक्ति को घर के सुख में कमी होती है। घर के सुख में कमी यानी बच्चा पैदा हुआ, जैसी पढ़ाई की बात हुई बाहर चला गया, जो जन्म स्थली थी वो छूट गई, उसके बाद बाहर जाके रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, इंडिया में दूर रह रहे हैं, विदेशों में चले जा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। अब बात करेंगे हम हॉरोस्कोप में शुक्र की, के शुक्र को देखिएगा आप, भाग्य स्थान में बैठा है, 3rd लॉर्ड होके है। इसका मतलब शुक्र की दशा जीवन में जब भी आएगी, ये आपको स्थान परिवर्तन कराएगी, दूर स्थानों पर ले जा सकती है। तो ये तो एक ग्रहों से संबंधित कॉम्बिनेशन है। थोड़ा नवांश में देखना चाहूंगा कि नवांश में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति और शुक्र, और सप्तम भाव में बैठा है बुध, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तीनों शुभ ग्रह हैं, 3 शुभ ग्रहों का वैवाहिक जीवन पर प्रभाव होना आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर करता है। यहाँ पर विवाह का जो मालिक है शनि, वो नीच का है मंगल के साथ, लेकिन मंगल स्वराशि का है जो कि उसका नीच भंग करता है। इसलिए अगर मैरिज डिले हो रही है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद का जीवन बेहतर रहेगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बाकी आप कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। आपकी कुंडली को देखकर कोई भी कह सकता है कि जी आपका राहु द्वादश में है और शनि केतु यहाँ है, सभी ग्रह राहु केतु अक्ष पर आए तो आपको कालसर्प दोष है या योग है। मैं भी चलो इसको मान लेता हूँ कि राहु केतु परिधि में ग्रह आ जाते हैं तो इसको में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कब ज़्यादा होती है? जब राहु या केतु से संबंधित दशा हो, और इत्तेफाक से वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है कि राहु और केतु एक्सेस में सारे ग्रह आ गए। ऐसे में एक काम अवश्य करना चाहिए,
आपको या तो नासिक या उज्जैन, सिर्फ 2 ही जगह जाना है, अन्यथा किसी भी जगह आपको बेकार में अपना धन खर्च नहीं करना है, कोई लाभ भी नहीं मिलेगा उससे। तो पूर्ण लाभ लेने के लिए आप जाइए नासिक या उज्जैन, वहाँ जाकर इनका कालसर्प दोष से रिलेटेड एक बार पूजा कराई आइए। एक बार आप कराई आइए, एक बार फिर 5 साल बाद करा लेना, एक बार फिर 5 साल बाद करा देना, बस 3 बार इस उपाय को आप करा देना 5-5, 6-6 साल के बाद, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि राहु केतु से रिलेटेड जो अशुभ फल हैं वो कम हो जाएंगे, जैसे अड़चने आना, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, उनको ठीक कर देगा, पढ़ाई से संबंधित स्थितियों को ठीक कर देगा। तो वो सारी स्थितियाँ, इसलिए पहला उपाय तो मैंने आपको ये बताया जिसे आप अवश्य ही करा लेना, लेकिन होगा ये वहीं, उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 31 जुलाई 2020 से 6 जून 2023 तक राहु में शनि चल रहा है। 14-15 साल की उम्र है, राहु में शनि आ गया। राहु 12th हाउस में शनि की राशि में और शनि 6th हाउस में। सबसे पहला इंडिकेशन, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि राहु केतु जब जब 6th हाउस से शनि से संबंध बनाते हैं, तो मेरे पास अब तक कम से कम 6 से 7 कुंडलियाँ ऐसी आ गई हैं जिन लोगों को कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं। संक्रामक रोग देने वाले ग्रह होते हैं राहु केतु। अब उसी से संबंधित दशा भी आपको लंबी है, तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें, संक्रमण से ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो 12th हाउस में प्लेनेट है, बीमार होगे, डॉक्टर के संपर्क में आओगे, दवाई गोली खाओगे और हॉस्पिटलाइज भी होगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक बात। दूसरा, ये हेल्थ के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी योग नहीं दिखाई दिया कम से कम जून 23 तक। दूसरा, इन दशाओं में स्थान परिवर्तन संभव है, क्योंकि दोनों प्लेनेट 12th हाउस के रिजल्ट देख रहे हैं। आप या तो पढ़ने के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं विदेश से भी ऐसे लोगों के कभी कभी पढ़ाई के योग बन जाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन है। क्योंकि विदेश वाला योग तो इसमें अच्छा खासा दिखाई देता है, क्योंकि ये ऐसे लोग घर में तो टिकेंगे नहीं। प्लेनेट 12th हाउस में है, चतुर्थेश बुध पीड़ित है, इसका मतलब घर के सुख में कमी है, जाएगा तो व्यक्ति बाहर अवश्य। तो राहु में शनि अब तक यहाँ है। पहला उपाय कालसर्प वाला कराना है, दूसरा हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, तीसरा उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि शनि के रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मंगल भी 8th हाउस में है। व्यक्ति को बोलो कि सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह भी करे, शाम भी करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, और शनि का दान इनसे लगातार कराओ। शनि दान इनसे लगातार कराइएगा आप। काली दाल, काली वस्तु, काला कपड़ा, लोहे की चीज़ें, चमड़े की चीज़ें, कुछ भी इनके ऊपर से वार कर या इनके हाथ में देकर किसी भी गरीब व्यक्ति विशेष को आप, ज़रूरतमंद को या किसी नौकर को आप इनसे दान दिलाइए, और लगातार दिलाइए अपनी श्रद्धानुसार कुछ भी, जून 2023 तक। तब तक ये काम इनका लगातार करते रहना है आपको। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब आपने कहा करियर के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, राहु भी यहाँ दशमांश में भी 12th हाउस में है। अब प्लेनेट बार बार 12वें घर से इंडिकेशन जब बनाता है, यहाँ मंगल की राशि में, मंगल यहाँ, जब राहु द्वादश में हो, उसकी दशा 6th प्लेनेट, ऐसे लोग वकालत के कार्य, टैक्स से रिलेटेड कार्य, सीए, डॉक्टरी से संबंधित पढ़ाई, ऐसी किसी भी पढ़ाई को पकड़ लें, जीवन में सफल होते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारी पढ़ाई 6th और 12th हाउस से रिलेटेड है। राहु यहाँ द्वादश में है, इसका मतलब करियर वाइज व्यक्ति को घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति की पढ़ाई होगी। तो करियर ठीक है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि राहु द्वादश में हो और शनि 6ठे में हो, संघर्ष से सफलता मिलेगी। फॉरेन सेटलमेंट इंडिया में है या बाहर है, तो वो मुझे दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है। बिजनेस और सर्विस, नौकरी के ही ज़्यादा योग दिखाई देते हैं, सर्विस के योग इतने बेहतर यहाँ मुझे नहीं दिखाई देते। कम से कम 2033 तक तो दिखाई देते ही नहीं। उसके बाद जब बृहस्पति की दशा आएगी, बृहस्पति 9th हाउस में, तो कभी कभी ऐसे लोग नौकरी को छोड़कर बिजनेस में चले जाते हैं, और वो इनका डिसीजन ठीक होगा, कोई गलत डिसीजन ये नहीं होगा। शादी के बारे में बात करें तो राहु की दशा तक शादी, अभी इनकी उम्र है 14 साल, और 2033 तक जाते जाते इनकी उम्र हो जाएगी 27 साल। तो 27 साल की उम्र तक तो इनकी शादी नहीं करनी है आपको, जब तक 12वें घर के राहु की दशा चले। उसके बाद आएगी बृहस्पति की महादशा। गुरु में गुरु इनके लिए शादी के लिए ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि मैंने शुरू में ही इनको बताया, पढ़ाई से रिलेटेड, काम से, नौकरी से संबंधित होते होते इनकी शादी में थोड़ी डिले हो जाएगा। तो जून 33 से अगस्त 35 के बीच बृहस्पति में बृहस्पति आएगी, वो समय इनके शादी के लिए होगा और बढ़िया होगा।
पैसे के हिसाब से हॉरोस्कोप ठीक रहेगी, खुद कमाएंगे, अपने जीवन में अपने ऊपर खर्च भी करेंगे, वो भी स्थिति दिखाई देती है। हेल्थ वाइज ही स्थिति मुझे इस हॉरोस्कोप में अभी से ही ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सा उपाय करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ। बृहस्पति इसमें एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 9वें घर में लग्नेश को देखता है, अच्छी बात है। नवांश में भी लगन में बैठा है, अच्छी बात है। दशमांश में भी 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठा है, बहुत बढ़िया। अब ये बृहस्पति सूर्य की आभाव से अस्त है। अस्त ग्रह हो और वो लग्नेश हो तो ऐसे ग्रह को बल देना चाहिए। तो आपके लिए एकमात्र जो रत्न में है वो है जी पुखराज। पुखराज रत्न पहनना इनके लिए फायदेमंद होगा। 5 से लेके 6 रत्ती के बीच का इनको पुखराज रत्न पहनना है, और पुखराज पहनना है श्रीलंकन पुखराज। श्रीलंकन पुखराज ही अच्छा और नेचुरल पुखराज होता है, वो इनको धारण करना होगा। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, और गोल्ड में बनवा के इनको आप पहना दीजिएगा, राइट हैंड की तर्जनी उंगली में पहना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ जो मैंने बताई है उसे भी नियम से करें। बस मैंने आपको काल सर्प की बताई है, हनुमान चालीसा सुबह शाम बताई है, और शनि का दान बताया। ये लगातार करो। लगातार की गई पूजा, लगातार किया गया दान ही जीवन में बेहतर होता है। जिस प्रकार कोई भी आयुर्वेदिक की दवा लंबे समय तक खाई जाए तो वो रोग को जड़ से खत्म कर देती है, ऐसे ही ईश्वर से संबंधित पूजा पाठ भी इसी प्रकार से फलित होती है। नमस्कार।